गाड़ी निकालो। थोड़ी सी तो पी है, कोई चोरी तो नहीं की। सनम रे सनम रे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? इसे पकड़ो। इस अनुशासनहीन अफसर को अभी लॉकअप में डालो। रेशमा, मैं माँ के लिए दवाई लेने जा रही थी। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी में थी। रिपोर्ट। पूरा थाना मेरा है, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। चाहूँ तो अभी तुम्हें गिरफ्तार करवा दूँ। आईपीएस मैडम पूजा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने इंस्पेक्टर मल्होत्रा को हवालात में बंद कर दिया? ले चलो इसे थाने, आज सारी अकड़ निकाल देंगे। बहुत कानून सिखाने आई है ये कहानी अब शुरू होने वाली है। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? रात में भी सड़कों पे घूम रही हो? थोड़ा हम पे भी ध्यान दो। देखो हम भी तुम्हारी बात समझ सकते हैं। तुम लोग पुलिस में होकर ये सब कर रहे हो। खुलेआम सड़क पे बैठकर शराब पी रहे हो, गंदे गाने चला रहे हो। सरकार ने शराबबंदी लागू कर रखी है और तुम खुद कानून तोड़ रहे हो। थोड़ी सी तो पी है, कोई चोरी तो नहीं की। सनम रे सनम रे। अगर रक्षक ही ऐसे होंगे तो जनता से क्या उम्मीद रखी जाए? तो हमें कानून सिखाएगी? तुम्हारा हौसला कैसे हुआ? मेरा हाथ छूने की कोशिश कर रहे हो। आप हद पार कर रहे हैं। मुझे कमजोर मत समझिए। आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, इसलिए मुझे टक्कर मत दीजिए। तुम क्या कर लोगी? सस्पेंड करवा दोगी? खुद को क्या समझती हो? ज्यादा जबान चलाई तो जबान ही खींच लूंगा। अगर मैं पीछे हटी तो ये दरिंदे और आगे बढ़ेंगे। बेटा, तुम आ गई? मेरी दवाई नहीं लाई क्या आज? माँ, मैं दवाई लेने जा रही थी। रास्ते में पुलिस का नाका लगा था। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं बहुत डर गई माँ। बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम खुद आईपीएस अफसर हो, सरकारी गाड़ी से क्यों नहीं गई? अम्मा, मैंने उन्हें बताया था कि मैं आईपीएस अफसर हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। बेटा, तुम्हें पता भी है यहाँ इंसान नहीं हैवान रहते हैं। तुम अपनी सरकारी गाड़ी में जाती। अम्मा, रात का वक्त था, मैंने सोचा सब सो रहे होंगे, किसी को जगाना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा अकेली ही चली जाऊं। अच्छा बेटा, मत रो मत रो, सब ठीक हो जाएगा। तू बहुत बहादुर है मेरी बच्ची, भगवान तेरे साथ है। अम्मा, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने जो किया है उसका जवाब मिलेगा। मैं उन्हें सस्पेंड करवा कर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है। मैं पूजा बोल रही हूँ, मुझे तुमसे अभी मिलना है, बहुत जरूरी बात है। तुम फौरन मेरे घर आ सकती हो? माँ जी, आप ठीक है ना? आप आराम करें, मैं पूजा के साथ गपशप कर रही हूँ। रेशमा, मैं माँ के लिए दवाई लेने जा रही थी। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए जल्दी में थी। रास्ते में एक पुलिस का नाका लगा हुआ था। वे लोग शराब पिए हुए थे और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। मैं बहुत डर गई। तुम तो खुद आईपीएस अफसर हो, फिर तुम खुद डर गई? हाँ रेशमा, जिंदगी में पहली बार मैं डर गई। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जो उन्होंने किया है उसका हिसाब होगा। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी और उन्हें सस्पेंड करवाऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पूजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन दरिंदों को नहीं छोड़ना, उन्हें उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाना। ठीक है रेशम, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम उसी रास्ते से जाओगी जहां मुझे उन्होंने छेड़ा था और मेरे साथ बदतमीजी की थी, और मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। मैं एक साइड में किसी कोने में चुपचाप खड़ी रहूंगी और उनकी रिकॉर्डिंग करूंगी। ठीक है। चलो जी, चले जी पूजा, चले। क्या माल है रे, क्या चीज है रे, हमें भी मजा लेने दो। देखो कैसे डर रही है। अब सुरक्षित है। शुक्र है आज हम अपने मिशन में सफल हो गए। हाँ, आखिरकार सर्विस्ड हैं और हमने सब सही किया। करिश्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। अब तुम जा सकती हो। अब मैं जानूंगी और ये दरिंदे जानेंगे। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी, इन सबको सबक सिखाऊंगी। मैं इन्हें सस्पेंड करवा के रहूंगी। मैडम, पता लगाओ कि कल रात पुलिस नाके पे ड्यूटी पे कौन सा इंस्पेक्टर था। मुझे उसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। जी मैडम, मैं अभी चेक करता हूँ। मैडम, कल रात जिस पुलिस नाके पर ड्यूटी थी वहां इंस्पेक्टर मल्होत्रा तैनात था। तुरंत मल्होत्रा को कॉल लगाओ, उससे कहो आईपीएस ऑफिसर मैडम पूजा उसे बुला रही हैं। आधे घंटे के अंदर यहाँ पहुंचे, जल्दी। जी मैडम, मैं अभी कॉल करता हूँ। आप इंस्पेक्टर मल्होत्रा बात कर रहे हैं? आईपीएस अफसर मैडम पूजा आपको बुला रही हैं। आईपीएस अफसर? जी सर, मैं अभी आता हूँ। जी मैडम, मैं इंस्पेक्टर मल्होत्रा। अच्छा, तुम हो इंस्पेक्टर मल्होत्रा। तुमने रात शराब पी हुई थी और नाके पे कौन कौन था तुम्हारे साथ? सॉरी मैडम, क्या हुआ? अच्छा, तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? इसे पकड़ो। इस अनुशासनहीन अफसर को अभी लॉकअप में डालो। बाकी लोगों के बारे में पता करो। इस इंस्पेक्टर के अलावा और कौन कौन थे? जितनी जल्दी हो सके फाइल और रजिस्टर चेक करके रिपोर्ट ले आओ। जी मैडम, मैं अभी चेक करता हूँ। मैडम, रजिस्टर चेक कर लिया गया है। इंस्पेक्टर मल्होत्रा के साथ 3 लोग थे, कांस्टेबल खन्ना, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल पटेल। ठीक है, उन तीनों को अभी पकड़कर मेरे सामने पेश करो। ओके मैडम, अभी इन्हें पकड़कर आपके सामने लाते हैं। इन्हें भी हिरासत में डालो। कानून इन्हें सिखाएगा कि लोगों के साथ गलत व्यवहार का क्या अंजाम होता है। तुम लोग भी आ गए। ये मैडम यहां कब तैनात हुई हैं? मैडम कल ही हमारे थाने में तैनात हुई हैं। आईपीएस अफसर की इतनी हिम्मत, उसने हमें जेल में बंद कर दिया।
मैं भी देखता हूं कैसे जेल में बंद करती है साली। देखो, जो ये 4 लोग जेल में बंद हैं, इनके खिलाफ अभी एफआईआर दर्ज करो। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे फोन पे बता देना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। जी मैडम, मैं अभी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ। कांस्टेबल सनी को तुरंत बुलाओ। फौरन एमएलए को पैगाम भेज दो कि मुझे आईपीएस मैडम पूजा ने हवालात में बंद करवा दिया है। नमस्ते सर, मैं कांस्टेबल अक्षय बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से बता रहा हूँ कि आईपीएस मैडम पूजा ने इंस्पेक्टर मल्होत्रा को हवाले में बंद कर दिया है। आईपीएस मैडम पूजा की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने इंस्पेक्टर मल्होत्रा को हवालात में बंद कर दिया? जल्दी से गाड़ी निकालो। कहां है एसपी मैडम? जल्दी बुलाओ उसे। आपको एमएलए साहब बुला रहे हैं, आप अभी थाने पहुंचे। एमएलए साहब इस वक्त थाने में है? खैरियत तो है ना? शायद इंस्पेक्टर मालूत्रा को हवालात में बंद करने की वजह से ही एमएलए साहब इस वक्त थाने पहुंचे हैं। अच्छा तुम हो एसपी मैडम? तुम्हारी इतनी जुरात कि तुमने इंस्पेक्टर मल्होत्रा को हवालात में बंद कर दिया। फौरन निकालो हवाला से इंस्पेक्टर मल्होत्रा को और मेरे सामने ले आओ, जल्दी अभी। सब बाहर आ जाएं, एमएलए साहब आपको बुला रहे हैं। मैं तुम्हारी नौकरी के कुछ ही दिन गिनता हूं, बहुत जल्दी तुम यहां नहीं दिखोगी। जश्न का इंतजाम करो। जश्न हो। तेरे बिना जिया जाए ना, ये शाम ढाले। तेरे बिना जिया जाए ना, ये शाम ढाले ना। अब मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करूं? इतनी इंसल्ट की सबके सामने। बैरिस्टर साहब, मैं एसपी पूजा बात कर रही हूँ, मुझे आपसे अभी मिलना है। आप तुरंत मेरे घर आइए, जरूरी काम है अभी। जी मैडम, मैं अभी आता हूं। बैरिस्टर साहब आइए अंदर। और बैरिस्टर साहब, आपकी तबीयत ठीक है? आप कैसे हैं? जी मैडम, ठीक हूँ। धन्यवाद। बैरिस्टर साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। एमएलए साहब ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती हूँ। आदेश दें, क्या कार्रवाई करनी है? में व्याख्या जही सुप्रीम्स के दारे को साइकिल बेच देते खुशी कुछ सी इसमें।
सामने एमएलए साहब और इंस्पेक्टर मल्होत्रा हैं। इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। जब मैंने इन्हें हवालात में रखा तो एमएलए साहब ने उन्हें जबरदस्ती छुड़ा लिया। जज साहब, मेरे पास सभी सबूत मौजूद हैं, वीडियो भी उपलब्ध है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकती हूँ। आप अपने पास मौजूद सभी सबूत आरओ वीडियो प्रस्तुत कर सकती हैं। अनुमति है। आप अपने पास मौजूद सभी सबूत और वीडियो प्रस्तुत कर सकती हैं। एमएलए साहब को अपराध प्रमाणित होने पर 5 साल की सजा सुनाई जाती है। इंस्पेक्टर मल्होत्रा और उनके 2 साथी को अपराध सिद्ध होने पर 10 साल की कठोर सजा सुनाई जाती है। रात 11:30 बजे, हल्की बारिश, सुनसान सड़क। एक सफेद स्कूटी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। स्कूटी चला रही हैं आईपीएस अधिकारी अनन्या सिंह। सादी सलवार, बिना सरकारी गाड़ी। अनन्या मन में, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, बस जल्दी से दवाई लेकर लौटना है। आगे एक पुलिस नाका। 3 पुलिस वाले सड़क के बीच कुर्सी डालकर बैठे हैं। तेज आवाज में गंदे भोजपुरी गाने, पास में शराब की बोतलें। हेड कांस्टेबल राणा लड़खड़ाते हुए, ओ मैडम, इतनी रात को कहाँ? अनन्या, दवाई लेने जा रही हूँ, रास्ता दे दीजिए। कांस्टेबल दीपक हंसते हुए, अरे जल्दी किस बात की है, बैठो जरा, चाय पिलाते हैं। अनन्या आगे बढ़ने लगती है। राणा उसका हाथ पकड़ लेता है। अनन्या तेज आवाज में, हाथ हटाओ, ये सरकारी नाका है या शराब खाना? राणा, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, यहाँ हम कानून हैं। अनन्या कड़कते हुए, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? दीपक हंसते हुए, हमें फर्क नहीं पड़ता, रात में अकेली घूमने का शौक है ना। अनन्या की आंखों में डर, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा। अनन्या, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीनों ठहाका लगाते हैं। सीन कट, घर के अंदर। माँ कमजोर आवाज में, बेटा दवाई मिल गई? अनन्या माँ को गले लगा लेती है। माँ, आज पहली बार मैं डर गई। माँ, डर बुरा नहीं है बेटा, डर के बाद जो हिम्मत आती है वही असली ताकत है। अनन्या की आंखें सख्त हो जाती हैं। अनन्या, अब खामोशी नहीं मां। अगली सुबह पुलिस मुख्यालय। अनन्या, कल रात नाका नंबर 17 पर कौन कौन ड्यूटी पर था? सब इंस्पेक्टर। मैडम, हेड कांस्टेबल राणा और 2 कांस्टेबल। अनन्या, तीनों को तुरंत हाजिर करो। थाने के अंदर तीनों पुलिस वाले अकड़ के साथ आते हैं। राणा, मैडम कोई गलतफहमी हो गई होगी। अनन्या, गलतफहमी? शराब पीकर ड्यूटी, महिला से बदतमीजी, सरकारी कानून की धज्जियां। कांस्टेबल दीपक, मैडम ऊपर तक हमारी पहचान है। अनन्या, शांत लेकिन खतरनाक, तो आज पहचान और कानून में फर्क दिखेगा। अनन्या, इन्हें लॉकअप में डालो। तीनों चौंक जाते हैं। सीन कट, एमएलए के घर। फोन बजता है। राणा, साहब नई आईपीएस ने हमें बंद करवा दिया। एमएलए गुस्से में, क्या? गाड़ी निकालो, अभी थाने चलना है। थाना, हड़कंप। एमएलए गुस्से में अंदर घुसता है। किसकी हिम्मत हुई मेरे आदमी को बंद करने की? मेरी। एमएलए, तुम जानती हो मैं कौन हूं? अनन्या, हाँ, और आप ये नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूं। एमएलए, अभी छोड़ो इन्हें, नहीं तो धमकी देंगे। ये थाने का सीसीटीवी और मेरी बॉडी कैम सब रिकॉर्ड कर रही है। एमएलए एक पल को चुप। एमएलए, तुम्हारा ट्रांसफर आज लिखवा दूंगा। अनन्या, लिखवा दीजिए, लेकिन कानून नहीं झुकेगा। एमएलए जबरदस्ती तीनों को छुड़वा कर ले जाता है। रात, अनन्या अकेली। अनन्या कुर्सी पर बैठी है। अनन्या खुद से, अगर मैं पीछे हटी तो अगली लड़की नहीं बचेगी। वो फोन उठाती है। हेलो, एडवोकेट मेहता, मुझे आपकी मदद चाहिए। कोर्ट, निर्णायक दिन। जज के सामने वीडियो चलता है। शराब, गाने, हाथ पकड़ना, धमकी, एमएलए का दबाव। कोर्ट में सन्नाटा। जज, हेड कांस्टेबल राणा और साथी 10 साल की सजा। जज एमएलए की ओर, और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए आपको 5 साल की सजा। एमएलए का चेहरा उतर जाता है। अंतिम सीन, मीडिया, कैमरे, लोग। अनन्या, ये मेरी जीत नहीं है,
ये हर उस लड़की की जीत है जो डर के बावजूद चुप नहीं रहती। अनन्या मां का हाथ पकड़कर, अब खामोशी टूटेगी। भीड़ जिंदाबाद।